ये भगवान बुद्ध जी कितना श्रेष्ठ है करके हम कितना अ, भी सुने फिर भी काफी नहीं है, क्योंकि ये भगवान बुद्ध जी इतना ही श्रेष्ठ है, आश्चर्य मनुष्य रत्न है। तो इसीलिए आश्चर्य मनुष्य करके गुरु बांते जी भगवान बुद्ध जी के चरित्र कथा के किताब को नाम दे दिए आश्चर्य मनुष्य। हिंदी में बुद्ध कौन है, फिर भी श्रीलंका आश्चर्य मनुष्य, आश्चर्य मनुष्य रत्न। तो ये भगवान बुद्ध जी के कितना श्रेष्ठ है करके पता करने के लिए सुंदर कहानी नहीं नहीं तो घटना घटी कि भगवान बुद्ध जी के नाम लेते समय भी सुरक्षा मिलता है। भगवान बुद्ध जी इतना महान, इतना पुण्यशाली, इतना भाग्यशाली थे, निकलेशी थे, अनंत गुणों प्राप्त किए, अनंत विद्याओं प्राप्त करके महा श्रेष्ठ बन गए। तो इसलिए ऐसे श्रेष्ठ और एक है तो वो भी एक भगवान बुद्ध जी ही होना चाहिए, दूसरे कोई नहीं, भगवान बुद्ध के बराबर कोई नहीं और दूसरे सामने संबुद्ध जी के अलावा। तो भगवान बुद्ध जी के समय सुंदर घटना ऐसी घटी कि एक फैमिली में तो उस समय बहुत सारे श्रद्धावान लोग भी थे, जो लोग शरण में नहीं गए हैं ऐसे लोग भी थे। तो सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, क्योंकि भगवान बुद्ध के श्रावक लोग सभी लोग पर दया किए, स्पेशली जो लोग शरण में नहीं गए हैं तो उस पर ज्यादा दया किए कि शरण नहीं जाने की वजह से उनको कितना लाभ हो रहा है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ कोई है तो जो दुर्बल है, गुण धर्म नहीं बनाते, मस्ती करते, मजाक करते, पाप करते है तो उस पर गुणवान लोग ज्यादातर दया करना चाहिए, गुस्सा करना नहीं। क्यों? वो खुद को हानि कर रहे हैं, हम दंड देना कुछ करना जरूरी नहीं है, तो इसीलिए उस पर दया करना पड़ता है ज्यादातर। तो इसीलिए गुणवान लोगों के बीच में दुर्बल कोई है तो उनको ज्यादातर करुणा प्यार मिलता है कि इसके वजह से वो ठीक हो जाए। तो इसलिए उस समय सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, स्पेशली श्रद्धावान लोग दूसरों पर भी दया करके मदद करके रहते थे। तो एक फैमिली में एक बच्चा था, वो भगवान बुद्ध जी के श्रावक, वो खेलते समय नमो बुद्धाय कहकर बोल फेंका करता था। नमो बुद्धाय, हमेशा नमो बुद्धाय कहते। नमो बुद्धाय मतलब हो भगवान बुद्ध जी को नमन हो। तो भगवान बुद्ध के समय श्रावक लोग शरण में जाने के बाद अपने जीवन में हर कदम में भगवान बुद्ध जी ही याद करके कदम रखे। खुशी आएंगे तो, दुख आएंगे तो, नहीं तो कुछ पाएंगे तो, कुछ खो देंगे तो, हमेशा तथागत भगवान बुद्ध की याद करके तो सहन करना है तो सहन किए, प्रीति उत्पन्न भगवान बुद्ध की याद की, हमेशा भगवान बुद्ध के साथ रहते थे, मन से रहते थे। पिंगे नामक ब्राह्मण अपने गुरुजी के पास आकर कहते हैं, ब्राह्मण मैं हर दिन में हर रात में वो भगवान बुद्ध जी मेरे आंख से ही देखता हूँ, मेरे मन से ही मैं देखते रहता हूँ, हमेशा भगवान बुद्ध जी को ही देखते रहते हैं। श्रावक उसको कहते हैं शरण में जाना। शरण में जाना एक जगह नहीं रुक जाता है, शरण में जाना बढ़ता है, बढ़ते जाता है, श्रद्धा बढ़ते जाता है,
साथ साथ गुणधर्म बढ़ते जाता है, तब तक अरहत प्राप्त ना करे, तब तक श्रद्धा बढ़ती है। अरहत प्राप्त करने से श्रद्धा परिपूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो इसलिए ऐसे उस समय लोग रहते थे, हमेशा भगवान बुद्ध की याद किए। दुख आएंगे तो हमारे भगवान बुद्ध जी के बारे में बताए, भगवान बुद्ध कितना परेशानी होती, फिर भी भगवान बुद्ध कितना सहन करे, क्लेश नहीं है उनके मन में, हम भी उनके श्रावक लोग हैं, तो इसलिए हम भी ऐसे जीना चाहिए करके याद करके जीवन हमेशा ठीक किया करता है। खुशी उत्पन्न होंगे तो भी भगवान को याद, तो जीवन हमेशा खुशी से भर गए दिल में, बाहर परेशान हो सकता है। तो इसलिए बच्चा भी नमो बुद्धाय कहने लगे, नमो बुद्धाय कहकर बोल भी फेंकता था, हर समय वो जीत लेता है। दूसरा बच्चा एक, वो अन्यागमी मतलब दूसरे रिलीजन में, तो वो ये देखकर सुनकर एक दिन उन्होंने पूछा कि दोस्त अभी क्या कह रहा है, हमेशा नमो बुद्धाय कहकर आप जीत लेते हैं। ये बच्चा ने कहा, हाँ मैं यूं ही नमो बुद्धाय नहीं कहता हूँ, वो भगवान बुद्ध जी को मन में याद करके मैं नमो बुद्धाय कहता। तो नमो बुद्धाय यूं ही वचन नहीं, उस समय एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भगवान बुद्ध को याद करते, याद करके नमो बुद्धाय कहते। तो इसलिए वो गौरवपूर्वक होना, ऐसी जाते समय नमो बुद्धाय कहेंगे जैसे गुड मॉर्निंग, तो मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगता कि नमो बुद्धाय कहेंगे तो थोड़ा उस पर ध्यान देकर कहना चाहिए नमो बुद्धाय। तो क्योंकि भगवान को याद करते, दूसरों को रेस्पेक्ट करने वाला वचन नहीं, दूसरों को रेस्पेक्ट करने वाला वचन नहीं है नमो बुद्धाय, भगवान को वंदना करते, तो वो इज्जत से करना चाहिए। समय नहीं है तो जाना है, करना जरूरी नहीं। तो ऐसे उनको पता चला कि भगवान मुझे याद करते, वो बच्चा भी धीरे 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 नमो बुद्धाय कहने लगा, बोल फेंकने के लिए। उनके जीवन में जो में अड़े हुए, तो हमेशा वो भी नमो बुद्धाय कहने लगे, डर लगेंगे तो, खुशी आएंगे तो, कुछ भी, हर समय। तो उनके मम्मी पापा लकड़ी काट करके बेचने वाले थे, तो एक बैलगाड़ी में लकड़ी भर करके बच्चा भी लेकर सिटी में चले गए। बिंबिसार महाराजा, भगवान बुद्ध के श्रावक बिंबिसार महाराजा के राज्य में। तो सिटी बहुत बड़ा है, सिटी के अंदर जाने के लिए शायद 4 महा गेट थे। तो एक गेट से अंदर जाने से पहले उन्होंने सोचा हम थोड़ा स्नान करके एक ऐसे करके खा पी कर अंदर जाएंगे। तो मम्मी पापा थोड़ा अभी रात होने के लिए थोड़ा समय है, तो मम्मी पापा थोड़ा अंदर चले गए खाना कुछ खरीद करके, नहीं तो ढूंढते वापस आने के लिए। वैसे ही धीरे धीरे रात हुआ, जल्दी समय पर गेट बांधा गया। तो बांधा हुआ, अभी मैं बाहर नहीं आ सकती, महाराजा के लिए भी खोलते नहीं, उस समय पूरा अलग सिस्टम था, बांध रहे तो बांध हुआ है। इसके बाद अभी बच्चा रात होते होते बैलगाड़ी के अंदर घुस गए। अंदर है एक्चुअली वो बहुत सस्ता लेकिन मजबूत कपड़ा से बनाया गया, ऐसा में अंदर रखा है, लाइक गोबर मिलेंगे तो वो भी अंदर डालने के लिए, नहीं तो लकड़ी डालने, कुछ लोग तो सामान डालने के लिए रखा है, बांधा हुआ है 4 कोने से। तो ये बच्चा भी उसके अंदर घुसकर सो गया। अभी रात हो रहा है, मम्मी पापा उधर टेंशन में है। रात के बीच में, हाँ नॉर्मली ये होता है, तो यक्ष लोग बाहर निकल आए खाना ढूंढने के लिए, आकर जंगल में, शमशान घाट में, हर जगह जाते। तो ये दो यक्ष जाते समय उनको एक को दिखाई दिया, बच्चा को इर्दिबल सिंह दिखाई दिया। दूसरे दोस्त को कहा कि दोस्त हाँ खाना है। दूसरा यक्ष ने कहा, दोस्त ये नहीं टच कर सकते। क्यों? उनका जीवन में अलग कहानी है, ये टच नहीं करना है। इसके बाद वो पहला यक्ष नहीं माना, नहीं मैं तो खा लूंगा, नहीं आप ये भगवान बुद्ध के श्रावक है, ये टच करेंगे तो हम आपको दंड देते हैं। फिर भी नहीं माना दोस्त ने। दूसरा पहला यक्ष उनके पास जाकर हाथ से खींचा
ऑटोमेटिकली बच्चा तो जाग उठा, नमो बुद्धाय कहा कर उठ गए। वो पहला अक्षर जिन्होंने खींचा है वो कांपने लगा, पता नहीं भगवती वचन सुनकर कांपने लगा, पूरा भी कांपता है डर के मारे। दूसरा अक्षर उनके पास आकर कहा, दोस्त हम आपको दंड देते हैं। इसके पहला अक्षर ने कहा, दोस्त दंड मत दीजिए, मैं इसके लिए कुछ करूंगा, हम जाएंगे, मैं जाकर उनको खाना लेकर आऊंगा, रात भर उनको पूरा सुरक्षा करके गार्ड करके हम जाएंगे, उससे मेरे दंड से मुक्त हो जाए। तो ऐसा कीजिए। वो पहला यक्ष चले गए, बिंबिसार राजा के महल में अंदर घुस गए, गोल्डन सोने का थाली ले लिया महाराजा का ही, महाराजा ही खाना बांट लिया, लेकर आया, मम्मी पापा के रूप लेकर बच्चा को खिलाया, प्यार दिखाकर ऐसे ही सुलाया। रात सुबह होने तक उधर ही खड़े होकर सुरक्षा किया ताकि दूसरे कोई यक्ष न आए, ना परेशान करे। सुबह होने के बाद थाली पर लिख दिया ये यक्षों का काम है करके, लिखकर थाली भी उनके ही बैलगाड़ी में रखकर चले गए। सुबह होते समय मम्मी पापा बहुत टेंशन में बाहर दौड़ कर आए, बेटा के पास आए, पूछा हालचाल। तो उन्होंने कहा कि तो मम्मी आप दोनों ही आए हैं ना, आकर मुझे खिला पिलाए। कुछ समझ में नहीं आता है। इसके बाद सभी लोग सिटी के अंदर चले गए बेचने के लिए लकड़ी। अंदर जाते समय अभी पहले जैसा नहीं सिटी, क्यों? एक ही हर जगह आवाज आता है कि महाराजा के सोने का थाली गायब है, किसी के द्वारा चोरी किया गया है। हर जगह भी चेक पॉइंट, हर जगह ढूंढते, उनकी बैलगाड़ी भी चेक किया गया, मिल गए। तो तीनों को पकड़ करके डांट करके महाराजा के पास लेकर गए। महाराजा पूछताछ करने लगा, बिंबिसार महाराजा, वो बहुत दयावान था, फिर भी राज्य कृत्य करना पड़ता है। तो उन्होंने पूछताछ करने पर बच्चा ने कहा कि महाराज कल रात ऐसे एक घटना घटी कि कोई मेरे हाथ से खींचा किसने भी, तो मैं नमो बुद्धाय कहकर उठ गया, इसके बाद ये सब हुआ करके मुझे लगता है। तो वो प्लेट देखने पर महाराजा को दिखाई देता है सिर्फ ये यक्षों का काम है, लिखा है। महाराजा को में पक्का हो गया कि ये तो यकीन हो गया कि ये तो यक्षों का काम है। नमो बुद्धाय कहने से ये बच्चा बच भी गया है, खाना भी मिल गया, इतना सुरक्षा मिल गया। ये तो अद्भुत बात है कि भगवान बुद्ध जी के नाम लेने से इतना सुरक्षा मिलता है। महाराजा को बहुत खुश है अपने शास्त्र, वो सोतापन श्रावक 4 अपाय से मुक्त हुए भगवान की वजह से, तो इसीलिए वो खुश हुए। इसके बाद वो बच्चे से परिवार को बहुत संपत्ति देगी, फिर कुछ चीज की कमी नहीं होगी। देखकर शाम के समय परिवार सभी लोगों के साथ, मुझे याद नहीं बच्चा के साथ भी, भगवान के पास गए। भगवान के पास जाकर महाराजा वंदना करके फूल वगैरह पूजा करके एक और बैठ गए। तथागत भगवान बुद्ध जी से पूछा कि भगवान ये ऐसा घटना घटी, तो ऐसे सुरक्षा सिर्फ आपके नाम लेने से, आपके नाम लेना मतलब बुद्धानुस्मृति, भगवान को एक पल के लिए याद करने से, सिर्फ आपको याद करने से ऐसे होता है, या और दूसरा तरीका भी है कि ये ऐसे ही सुरक्षा जिससे मिलता है? तथागत भगवान बुद्ध जी ने कहा कि महाराज सिर्फ तथागत को याद करने से नहीं, और तरीका है वैसे ही सुरक्षा मिलने के लिए। भगवान ने 6 गाथाएं बताए, 6 कारण उन्होंने बताए। उन्होंने कहा, सुप्त बुद्धम पबुज्जन्ति सदा गौतम सावका, ये संग दिवाच रक्तोच नित्यं बुद्ध कथा सती,
सुप्त बुद्धम पबुज्जन्ति सदा गौतम सावका। वो अंत में आना चाहिए, मैं उसका अर्थ लेंगे तो हमें सुंदर बन जाता है ऐसे कि जो लोग ये सन दिवाचराचोच, जो लोग दिन में रात में भगवान को याद करके ध्यान साधना करते हैं, बुद्धानुस्मृति बढ़ाते हैं, वो लोग वो सुप्त बुद्धम पबुज्जन्ति सदा गौतम, हर दिन ये गौतम भगवान के श्रावक लोग हर दिन खुशी से उठ जाते हैं। भगवान ने कहा जो लोग दिन में रात में भगवान को याद करते रहते हैं, वो लोग ऐसे भगवान के श्रावक लोग हर दिन सुबह खुशी से प्रीति से उठ जाते हैं, जागते हैं। तो वो भी जानबूझकर नहीं कर सकते ना, सुबह खुशी से उठना जानबूझ कर सकते क्या है? नहीं कर सकते। उठते समय क्या हुआ, वो थक गए हैं, नहीं तो दुख है, कभी कभी डर है, कभी कभी गुस्सा है, कभी कभी थकावट है, काम करने का टेंशन है, इस सारी चीज के साथ हम उठ जाते हैं। जानबूझकर दूर कर सकते नहीं ना, कपड़ा उतारना जैसे चीज दूर कर सकते हैं क्या? नहीं ना। लेकिन जो लोग भगवान के याद करके दिन बिताएंगे तो रात बिताएंगे तो वो लोग सुबह खुशी से भरे हुए मन के साथ उठ जाते जागते भगवान। एवं सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतम सावका, भगवान बुद्ध के श्रावक संग सावक लोग हर दिन खुशी से जागते हैं। जो लोग ये सन दिवाचरतोच नित्यं धम्म गता सति, नित्यं संग गता सति, भगवान के बारे में धर्म के बारे में संग को याद करते रहेंगे तो भी वो लोग खुशी से उठ जाते हैं, भगवान बुद्ध जी ने बताया। तो जो लोग वो धर्म याद करते रहेंगे तो धर्म सीखते रहेंगे तो धर्म याद करते पाठ करते रहेंगे तो वो लोग भी सुबह टेंशन नहीं, खुशी से उठ जाते हैं, सिर्फ अपने में दिन खुशी से शुरू करते। आजकल दिन बनाने के लिए कितना चीज करते हैं ना, तो किसी का वचन सुन आपके वचन से दिन बन गए, मुझे तो नहीं लगता ऐसे आसान से दिन बन जाएगा। लेकिन ऐसे हम करेंगे तो गुणवान भगवान धर्म संघ को याद करेंगे तो दान देते रहेंगे तो शील पालन कर आदि करेंगे तो हमारे दिन बन जाता है, ऑटोमेटिकली खुशी से बन जाता है। एवं भगवान ने बताए नित्यं कायगता सति, जो लोग नित्यं हमेशा कायगता सति, ये शरीर पर ध्यान देकर करने वाला ध्यान साधना मेडिटेशन 14 प्रकार भगवान ने बताए। आनापान स्मृति, इसके बाद आते समय जाते समय खड़े होकर रहते समय बैठ कर रहते हैं, ये शरीर में 4 एरिया है ना, पोस्चर्स है ना, तो उस पर ध्यान देते हैं। अभी में ऐसे ही शरीर रहते, ध्यान देकर मन शमन करते हैं, मन दमन करते हैं ऐसे ऐसे। इसका बाद शरीर के अंदर जो गंदगियां है वो बोध करने के लिए कोशिश करके ध्यान साधना करेंगे तो वो भी कायानुपासना, शरीर पर ध्यान देना। इसके बाद धातु करके अलग करके देखते, पटवी धातु आपो धातु आदि। एवं मृत्यु होने के बाद लाश को क्या होता है करके भगवान 9 आकर से बताए कि लाश के एक समय से आता है कि 2 दिन बीत गए हैं, नीला रंग हुए है, ये हर जगह से लाइक जूस जैसा बह रहा है, पूरा फुला हुआ है, ऐसा शरीर एक दिन बन जाता है। ये सोच करके अपने जीवन के बारे में सोचते हैं कि ये मेरा शरीर, अभी ऐसा नहीं है, खाते पीते हैं, चलता है, मुस्कुराते, फिर भी ये शरीर को ऐसे होने वाला दिन जरूर आता है करके अपने शरीर के साथ नापन करके देखते हैं, शरीर से हुए राग दूर करने के लिए, आसक्ति दूर करके शरीर को बोध करने के लिए, मन में जो राग है नष्ट करने। ऐसे लाश को होने वाला उन्होंने 9 में चीज बताया कि इसके बाद मिलता है प्राणी लोग अगर खा डालते हैं तो एक दिन लाश हमें दिखते हैं कि प्राणियों अगर खा डालते हैं, हर जगह फैल गए हैं, ये शरीर को भी ऐसे होने वाला एक दिन आता है। आज तो उस समय तो शमशान घाट में लेकर चले गए, फेंक दिए, तो सभी लाश को वही होता है। तो इसीलिए
ये लास्ट को भी ऐसे होने वाला एक दिन है, करके करके देख देख कर प्रज्ञा बढ़ाने के लिए ये शरीर को ऐसे होता है। ऐसे ऐसे भगवान बताए, लाइक में मिट्टी में मिलने तक नौ नौ आकार लेकर उन्होंने बताया। ये सारे के सारे 14 प्रकार ध्यान साधना को कहते हैं कायान पसंद, शरीर पर ध्यान देकर वो में प्रज्ञा बढ़ाने के लिए में। तो भगवान मुझे बताए ये ध्यान साधना जो लोग करते हैं दिन में रात में, वो लोग भी खुशी से उठ जाते, कोई पीड़ा नहीं, उनको भी सुरक्षा मिलता है। एवं भगवान मुझे बताए अहिंसा रतो मनो, जो लोग दिन भर अहिंसा में लगे हुए हैं, मैत्री में लगे हुए हैं, मैत्री से आसक्त हुए, तो वो लोग मैत्री में लगे हुए, चिपकते हुए मैत्री के साथ ऐसे जीते दिन भर। अहिंसा है, दूसरों को परेशानी नहीं करने के मन में चिपकते हुए ऐसे पूरा दिन बीता। हमें याद आ रहा है हम सीखते समय, लाइक स्कूल के समय केमिस्ट्री ठीक से हम धर्म पहली बार सुन ली, तो हमें आरएसटी मार्ग के बारे में बताते थे, वो हमें बताया करते थे ये अहिंसा संकल्प बढ़ाने के लिए आते जाते समय ध्यान दीजिए कि मुझसे किसी को मदद मिलना चाहिए, जरूरी है, कम से कम पानी में गिरा हुआ कोई प्राणी है तो दया करके उठा कर हटा दे। ऐसे जीवन बिताए था कि अहिंसा संकल्प बढ़ जाए, दूसरों को दया करने का संकल्प बढ़ जाए। तो इसे ध्यान देते रहिए कि मुझसे किसी को मेरा मदद जरूर है क्या। ऐसे ऐसे दिन भर जिएंगे तो किसी को परेशानी मुझसे ना हो, शरीर से, वाणी से, मन से किसी को परेशान ना हो, दुख पीड़ा ना हो करके अपने शरीर वाणी मन संभाल के वो रहेंगे तो मैत्री बनाते, ऐसे प्रैक्टिकली मैत्री के साथ रहेंगे तो वो लोग वो सुबह उठते हैं श्रावक लोग खुशी से। एवं भगवती फाइनली उन्होंने बताया जो लोग भावनाएं रतो मनो, जो लोग भावना से लगे हुए, भावना में लगे हुए, जो लोग ध्यान साधना भावना सिंगल ध्यान साधना करते, मेडिटेशन करते जो लोग, वो लोग भी ऐसे। तो भगवान मुझे बताइए सभी तरीके से सुरक्षा मिलता है, सुरक्षा मिलता है। तो इसलिए ये बुद्ध शासन कितना महान है करके कितने भी हम सुने, कितने भी हम सीख ले, लेकिन हमें पूरा नहीं सुन सकते, पूरा नहीं समझ सकते। इतना महान है ये बुद्ध शासन, इतना पारिशुद्ध है, इतना तेज प्रताप से भरे हुए हैं ये बुद्ध शासन। ऐसे बुद्ध शासन में जो श्रावक लोग से थे वो लोग भी ऐसे ही थे, ऐसे उनका जीवन तेज प्रताप महाश्रेष्ठ थे। तो इसलिए ऐसे बुद्ध शासन के बारे में पता करने के लिए हमें ये मौका मिल गया, तो ये तो बहुत पुण्य का में फल है, हम जो ये भोग रहे, अनुभव कर रहे। तो इसलिए आप लोग खुश हो जाइए कि आप लोग भी दिल से ये तथागत भगवान बुद्ध जी की शरण में गए हैं, धर्म की शरण में गए हैं, संघ की शरण में गए हैं। तो आप हम सभी लोगों को भी ये महान उत्तम श्रेष्ठ बुद्ध शासन में सुख से शील का पालन करके गुणधर्मों को बढ़ाकर पाप हमारे जीवन से दूर करके हम सभी लोगों को भी सभी दुखों से मुक्त होने के लिए उत्तम बुद्ध शासन का फायदा उठाने के लिए भाग्य मिल जाए कि साधु।